हम लोग एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि आपके झारखंड पॉलिटेक्निक के सिलेबस में है, और वो है फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन होता क्या है? अगर इसको एक नॉर्मल वे में समझे तो आप यूँ समझ लीजिए कि एक बड़ा सा इक्वेशन है, बिल्कुल उसी तरह से एक बड़ा सा इक्वेशन है, उसको स्मॉलर टर्म में जब ब्रेकअप करते हैं तो उसको कहते हैं फैक्टर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 6 है, ठीक है। अगर 6 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा बात है, 2 से तो 2 से हो जाएगा 3, और 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1। ये हो गया मेरा फैक्टर। तो 2 और 3 मेरा हो गया फैक्टर। ठीक है, फैक्टराइजेशन मतलब जब इसी तरह से ब्रेकअप करते हैं, कोई भी एक्स का टर्म हो, वाई का टर्म हो, या कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, वो रैशनल नंबर में आता हो, तो फैक्टराइजेशन का मतलब ये हो जाता है कि जब उसको स्मॉल फैक्टर्स में उसको ब्रेकअप करते हैं तो उसको फैक्टर कहते हैं, और उस टर्म को पूरा फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स होता क्या है। अगर हम कहें कि ये फैक्टर्स होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई टर्म है 70, ठीक है, एक 70 एक नंबर है मेरा, ठीक है। अगर 70 में अगर इसको ब्रेक करना चाहें तो ये कैसे होगा? 2 × 5 × 7 में हो जाएगा, 5 2 10, 10 7 70। तो इसको कह सकते हैं 2 5 7 आर प्राइम। अब ये प्राइम क्या है, उसके आगे में लिखेंगे फैक्टर्स। मैंने प्राइम पे रुक गया और उसके बाद फैक्टर्स पे गया। ये प्राइम क्या होता है? तो ये प्राइम हो गया आपका प्राइम नंबर्स। इसमें ऐसा हो गया था कि ये तीनों टर्म प्राइम नंबर्स में आ गया था। प्राइम नंबर्स में क्या हो जाता है, वो डिजिट या तो 1 से, ठीक है, डिजिट आइदर डिवाइडेड बाय 1, या तो वो 1 से डिवाइड होता हो और डिवाइडेड बाय इट्स ओन वैल्यू, ठीक है, एक या खुद अपने वैल्यूज हो। जैसे मान लीजिए 2 3 5 7 11 13, ये सब प्राइम नंबर्स हो जाता है। ये सीरीज चलते चला जाता है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, इस चैप्टर से नहीं है लेकिन ये पूछता है, ठीक है, जनरल मैथमेटिक्स में आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 से लेकर 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 11 13 17 19। तो वो अंक जो या तो 1 से या खुद से डिवाइड होता हो उसको कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि एक 70 को मैंने ब्रेक किया, इसको कहेंगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब मान लीजिए कोई अंक है 3x x+2, 3x x+2, ये क्या है? तो इसमें कहेंगे, इस इक्वेशन में, इस फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, जो मेरा फैक्टर हो जाएगा, कौन से फैक्टर से? देखिए, रूट होता है और रूट से जुड़ता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, रूट को फैक्टर भी कहते हैं। अब समझ में आ रहा है? मतलब जितना ज़्यादा रूट या फैक्टर जुड़ते चला जाएगा वो एक फैक्टराइजेशन का टर्म हो जाएगा। तो आपका कौन सा फैक्टर इसमें है? एक फैक्टर है 3, एक फैक्टर है x, एक फैक्टर है x+2। अब x+2 एक फैक्टर्स में क्यों हो गया? क्योंकि ये ब्रैकेट में था। ठीक है, तो इस 3x x+2 के अगर इक्वेशन में हम आते हैं तो हम क्या देखेंगे कि मेरा 3 फैक्टर्स है, 3x और x+2। ठीक है, अब अगर एक क्वेश्चन है, टू एक्स प्लस 4, इसका प्राइम को फैक्टर्स या फैक्टर्स क्या होगा? सबसे पहले क्या करना है कि इस इक्वेशन को ब्रेक करना है। तो इसका प्राइम को फैक्टर्स में अगर हम इसको ऐसे कर दें x+2, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 2 ऑफ ब्रैकेट ऑफ x+2, तो वो टूटेगा तो क्या होगा, 2x+4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो फैक्टर्स है वो x आ रहा है, 2 आ रहा है और x+2 आ रहा है। ये मेरा फैक्टर्स हो गया, 2 फैक्टर्स हो गया, 2 और x+2। फैक्टराइजेशन में एक चीज़ और ध्यान देना है, बहुत ही तरीके से बनाना है, मैथ्स को गड़बड़ाना नहीं है, कंसेप्चुअली समझना है। अगर 10 दिया है या मान लीजिए 100 है,
तो 100 को आप ब्रेक कैसे करना शुरू कीजिएगा? 100 को ब्रेक करना शुरू करेंगे पहले 2 से, तो हो गया 50, फिर 2 से तो 25, फिर 5 से। 25 तो 2 से जाएगा नहीं, वो 5 से जाएगा, तो 5 से करेंगे तो फिर 5, और फिर 5 से ब्रेक करेंगे तो 1। तो 2 2 और 5 5 5 5 25, 25 टू 50, 50 टू 100। तो ये मेरा हो गया फैक्टर्स, ठीक है। अब एक इक्वेशन है, 5xy एंड 10x, ऐसा कुछ दिया होगा, इसका फैक्टर्स क्या होगा? मान लीजिए ऐसा कुछ दिया होगा। एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है ऐड। इसको आपने इस तरह से ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे कि 5xy और 10x कैसे टूट सकता है? 2 इंटू 3 ऑफ एक्स, हाँ या ना? नहीं, 2 इंटू 5 ऑफ एक्स, सॉरी, तो ये 10 हो गया। तो कॉमन क्या ले सकते हैं? 5, और एक कॉमन क्या हो सकता है? x। अगर ऐसे कर दे तो y प्लस 2 हो गया। तो मेरा प्राइम फैक्टर्स में, सॉरी फैक्टर्स मेरा क्या क्या हो गया? 5x और y प्लस 2, ठीक है। तो ये मेरा फैक्टर का काम कर दिया। अब अगर मान लीजिए एक नंबर का क्वेश्चन आया था, वो ऐसे था, सिंपल छोटा सा, 12a² प्लस 15ab²। इसमें 4 ऑप्शन दे दिया, इसका कौन सा फैक्टर्स होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 12a²b को तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कैसे टूटेगा? तो ये और 2 से अगर करते हैं तो 2 6 या 12, और फिर 6 को करेंगे तो भी हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा ना 12, 2 2 या 4 से या 12 भी हो गया, इंटू a इंटू a इंटू b, ऐसे ब्रेक करके सिंपल। और दूसरा दिया हुआ है 15ab²। तो ये कैसे टूटेगा? 15 है, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा या तो 5 से जाएगा, तो 3 इंटू 5 कर दिए, इंटू a इंटू b इंटू b। ओके, दोनों टर्म हो गया। अब इसमें से कौन सा टर्म कॉमन है वो हमको देखना है। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 3 एक कॉमन आ रहा है, ठीक है। एक a और एक k आ रहा है, एक b और एक b ले लिए, है ना। तो 3ab कॉमन हो गया। 3 इसमें भी 3 है, a इसमें है तो इसमें भी है, b इसमें भी है। लेकिन इसमें एक और भी था, लेकिन इसमें तो कोई सिर्फ एक ही भी है, इसमें 2 भी है, इसमें 2a है, इसमें एक a है, तो इसमें इसलिए क्या किया, कॉमन ले लिए 3ab, ठीक है। 3ab 4a प्लस ऑफ 5b। अब मैंने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। जब मैंने 3ab कॉमन ले लिया, यहाँ से मैं 3ab कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा क्या? 5b, तो 5b, और यहाँ क्या बचा? 2 2 जा 4 और एक a बचा था, तो 3ab और 4a प्लस 5b। ये फैक्टर्स को अगर ब्रेक करना हो, जल्दी में ब्रेक करना हो, तो आप सबसे पहले एक टर्म को ब्रेक कर लीजिए, फिर एक टर्म को ब्रेक कर लीजिए, और उसका आप कॉमन निकाल लीजिए। जिस तरह से मैंने कॉमन निकाला है, बिल्कुल इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करते चले जाना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, x² प्लस 8x प्लस ऑफ 16, ये क्या है? अब ये एक फैक्टराइजेशन है, इसका फैक्टर्स क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे? मैंने आपको पहले बताया था। अगर मान लीजिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले टर्म में भी चलते हैं, तो उसमें x ऐसा नहीं निकालना है। सबसे पहले देखना है कि ये 60 मल्टीप्लाई बाई 1, मतलब a इंटू सी कर दिए तो 16 हो गया। इसको ब्रेक करके देते हैं, 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 2 2 2 1। अब 8x है, मैंने बोला था कि b के फॉर्म में आ जाए, मतलब क्या करना है मैं बताता हूँ। x² प्लस, अगर 4x, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4x प्लस 4x कर देंगे तो मेरा 8x हो जाएगा ना b को। बस इस b को ब्रेक कर दिया मैंने, और वो भी कैसे किया? जो मेरा a मल्टीप्लाई बाई c हो रहा है ना, मतलब 16 इंटू 1, तो 16, इसके फैक्टर्स में ब्रेक करना है और उसको ऐड करके, ठीक है, ऐसा करना है कि मेरा b का टर्म जो है तो ब्रेक हो जाए। तो 8 को मैंने 4 प्लस 4 कर दिया। अब इसमें क्या कॉमन होगा? x प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 ऑफ x प्लस 4 हो जाएगा, होगा ना। x² था तो x बाहर ले लिए तो x प्लस 4 हो गया, यहाँ का x यहाँ पे ही आ गया, कॉमन था, और प्लस 4 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4, यानी कि 4 4 जा 16 हो जाता है, और 4x हो जाता है। तो मेरा दो इक्वेशन आया, x प्लस 4, x प्लस 4।
और इसको कह सकते हैं x प्लस 4 का स्क्वायर। ये आया था फैक्टराइजेशन 1 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। अब एक बहुत जगह मैंने देखा है ये क्वेश्चन को ज़रूर पूछता है, हो सकता है इस बार कुछ नए तरीके से पूछ दे, लेकिन ये आता ज़रूर है। 49p स्क्वायर माइनस ऑफ 36, ये क्या है? एक इक्वेशन दिया हुआ है आपको, मेरा एक कहाँ मानिएगा कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका जो स्क्वायर वैल्यू है ना उसको याद रखना है हमेशा। अपने नोट्स के फ्रंट पेज में ये सब चीज़ को लिख के रखना है, या अपने दीवार पे कागज पे चिपका के लिख देना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 7 स्क्वायर क्या होता है, 49 8 स्क्वायर क्या होता है, 64 9 स्क्वायर क्या होता है, 81 10 स्क्वायर क्या होता है, 100 कर दिए। और 11 से लेकर 20 तक का भी करके याद कर लिया। अगर 2 से लेकर 20 तक आपको अगर याद है तो आपको ये सब क्वेश्चन हमारा बहुत आसान होगा। अब क्या होगा, 49 है तो 49 क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, तो ये कर दिए। अब इसमें क्या करना है कि मैं देख रहा हूँ कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कर सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 7p प्लस ऑफ 6 7p माइनस ऑफ 6, एंड दिस इज द आंसर। बस ये 1 नंबर का था और 1 नंबर में पूछ लिया। अब एक क्वेश्चन और है, इसको भी मैं करवा देता हूँ। m टू द पावर 4 माइनस ऑफ 256, ठीक है, कुछ हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। 256 है ना, ठीक। पहले m टू द पावर स्क्वायर ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं, मान लीजिए, ठीक है, 2 2 या 4 ही होगा, माइनस 256 16 का स्क्वायर होता है, 16 16 या 256 होता है, ठीक है। तो m स्क्वायर प्लस ऑफ 16 और m स्क्वायर माइनस ऑफ 16 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़िएगा तो होता है a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पर मेरा a क्या है, a क्या है, m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर प्लस b क्या है मेरा 16 है, तो m स्क्वायर प्लस 16 m स्क्वायर माइनस ऑफ 16 हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको a प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक कर दिए, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, m स्क्वायर प्लस ऑफ 16। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि 16 जो है वो किसका स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा ब्रेक कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका आंसर क्लियर होता जाएगा। वो हो गया 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस ऑफ 16, और यहाँ पे हो गया m स्क्वायर प्लस 4 m स्क्वायर माइनस 4। ये इसका क्या हो गया, ये आपका अगर ऑप्शन में दिया होगा आपने टिक कर दिया। अब इसके आगे तो नहीं जाएगा, ठीक है। इसके आगे अगर मान लीजिए अगर इसको भेजना है तो m प्लस 4 m प्लस 2 m माइनस 2 यानी कि 2 का ये भी जा सकता है, ये भी एक टर्म और आगे जा सकता है। वो कैसे जा सकता है, अगर 4 है तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है, तो यहाँ पे भी m प्लस 2 m माइनस 2 कर सकते हैं। मतलब अगर आपका ऑप्शन यहाँ पे आकर के रुका हुआ है ना, ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा सही होगा, अगर ये ऑप्शन मिल रहा है और ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आप इसमें भी टिक कर दिए। फिर अगर इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो आप एक स्टेप और ब्रेक कीजिएगा तो आ जाएगा। अगर प्लस 2 माइनस 2 भी दिया हुआ है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये भी आ जाएगा, अब इसको भी ब्रेक करके और आगे कर दिए। तो आपको ध्यान से ये समझ लेना है कि फैक्टराइजेशन मतलब होता ही है छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटते चले जाना, सिंपल भाषा में, ठीक है। और वो टुकड़ों को इंग्लिश में बोल दिया जाता है फैक्टर। तो जितने भी लोगों को समझ में नहीं आता यानी फैक्टर क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, कुछ भी नहीं है। फैक्टराइजेशन मतलब छोटे छोटे टुकड़े में यानी छोटे छोटे फैक्टर्स में ब्रेकअप करते जाना। ये भी तो एक स्टेप और होगा, ठीक है। पर यहाँ तक रुका हुआ था तो मैं भी यहाँ तक रुक गया, ठीक है। अब अगर फैक्टर में एक चीज और पूछता है, ठीक है, 7x स्क्वायर प्लस ऑफ 14x, ठीक है, डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब इसमें क्या करेंगे,
ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले 7x² प्लस ऑफ 14x इसको डिवाइड कर देंगे x प्लस 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉमन क्या ले सकते हैं 7, क्योंकि 7 2 जब 14 होता है तो हम लोग इसको डायरेक्टली, और यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा, x प्लस 2 है ना। यहाँ पे तो 7 2 जब 7x² और 7x इंटू 2 इज इक्वल टू 14 अपॉन x प्लस 2, ये और ये ब्रेक कर दिया, मेरा आंसर क्या आ गया 7x। बस ठीक है, ये सब 1 नंबर का क्वेश्चन एकदम पूछेगा ही पूछेगा, छोड़ेगा तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है z 5z² माइनस ऑफ 80, 5z² माइनस ऑफ 80 डिवाइडेड बाई 5z ऑफ z प्लस 4। ठीक है, अब इसको क्या करना है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या देख रहे हैं, 80 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें 80 को अगर कुछ ऐसा ब्रेक करे कि ये स्क्वायर फॉर्म में अगर हो जाए, यानी कि a² माइनस b² के फॉर्म में हो जाए तो मेरा बन सकता है ना। तो ये कैसे होगा, देखिए ये 5 है, इसको ऐसे बनाना है 5z² माइनस, अगर 16 इंटू 5 क्या होता है 80 है ना, 16 5 या 80, ठीक है, अपॉन 5z ऑफ z प्लस 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भी 5 है यहाँ पे भी 5 है, तो 5 बाहर ले लिए तो हो जाएगा 5z, ब्रैकेट में हो जाएगा z माइनस ऑफ 16, नहीं ये z² तो रहेगा ही ना, z² तो यहाँ का यहाँ रह गया और ये z तो बाहर में ही था, अपॉन 5z z प्लस 4। अब क्या करेंगे 5z z² माइनस 16 मतलब कह सकते हैं z² माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 5z ऑफ z प्लस 4। अब यहाँ पे तो ध्यान से दिख ही रहा है कि ये 5z तो हम कैंसिल कर सकते हैं, है ना। अब z² माइनस 4² अपॉन z प्लस 4 है, तो इसका क्या हो जाएगा a² प्लस b² a² माइनस b² के फॉर्म में, ये ऐसे ब्रेकअप हो गया और यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया हुआ था, तो ये ब्रेक किए ये ब्रेक किए, तो मेरा आंसर आ गया z माइनस 4। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आया है रिसेंट वे में, मीन्स मुझे लगता है 2016 के अप्रॉक्स में ये क्वेश्चन आया था, 2016 या 17 में, मुझे उतना याद नहीं रहता है। मेरा काम रहता है बस जो क्वेश्चन ट्विस्ट नज़र आया, जो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, जो कन्फ्यूज़न क्वेश्चन है वो मैं करवाते चला जाता हूँ। आपका काम है बस करते चले जाओ, फैक्टराइजेशन कुछ है ही नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना, दैट इज कॉल्ड स्मॉल स्मॉल फैक्टर। बस इस चीज़ को कंसेप्ट को याद रखना है दिमाग में। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत चाहिए, ये याद रखिएगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगा मैथ्स नहीं बनेगा, मुझसे भी नहीं बनेगा अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो किसी से भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो z प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा, आप जानते ही हो, a प्लस b² इज इक्वल टू क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस ऑफ b²। इसको कैसे करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b, यानी कि z² प्लस 5² इक्वल टू 25 प्लस 10z बन गया। ठीक है, अब इसमें एक नया चीज कर दिया, इसमें क्या किया था कि ये क्वेश्चन यहाँ पे हम जान गए कि इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन इसमें क्या किया है कि पूरा क्वेश्चन ऐसे था, पूरा क्वेश्चन कैसे था, z² प्लस 25, z प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू z² प्लस 25, मैंने इसको ब्रेक किया है। ठीक है ना, अब इक्वल टू यहाँ पे तो दिया हुआ है z² प्लस ऑफ 25, तो क्या करेंगे स्क्वायर स्क्वायर के टर्म को एक तरफ ले आएंगे, तो z² माइनस ऑफ z² हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस 10z का 10z रह जाएगा,
प्लस 25 और ये वाला यहाँ आ जाएगा माइनस 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 25 प्लस माइनस में तो कैंसिल हो गया, ये प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 10z। फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, ये पूरा क्वेश्चन था, ठीक है, z प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 25। मैंने क्या किया था, a प्लस बी होल्स करके टर्म को यूं ही ब्रेक करके ये टर्म ले आया, इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 25 कर दिया। अब मैंने क्या किया, जो स्क्वायर का टर्म है उसको एक तरफ में ले आया, जो z का टर्म है इसमें तो कोई z का टर्म था नहीं, तो यहाँ पे प्लस 10z रह गया, और प्लस 25 और यहाँ से आ गया माइनस 25 विच इज इक्वल टू 0, और मेरा आंसर क्या आ गया 10z। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, a प्लस 4 a प्लस 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ऑफ 8। कैसे बनेगा? बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग पहले क्या देख रहे हैं कि ये ब्रेक हो नहीं सकता है, ये ब्रेक हो नहीं सकता है, और ये a स्क्वायर प्लस 8 है, ये तो कोई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ही नहीं। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, पहले इसको फैक्टराइज कर देते हैं। वो फैक्टराइज मतलब क्या होता है कि इसको इस तरह से ले आते हैं, मतलब a प्लस 2 प्लस 4 a प्लस 2। यहाँ पे तो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही कर सकते हैं, इसमें तो कुछ कर भी नहीं सकते यहाँ। अब इसमें क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4a प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा ना, 4a और प्लस 4 2 जा 8 विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ऑफ 8। अब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4 और 2 6a प्लस 8 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ऑफ 8। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर को एक तरफ में ले आते हैं, यहाँ का यहाँ ले आते हैं, प्लस 6 से वैसे का वैसा रह जाएगा, प्लस 8 माइनस 8 ये को यहाँ ले आते हैं इक्वल टू 0, तो प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो गया, प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 6a। फिर से एक बार सुन लीजिए, a प्लस 4 a प्लस 2 दोनों ब्रैकेट में था इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 8, ये क्वेश्चन था हमारा। तो मैंने क्या किया, इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं जिसको हम लोग ब्रेक कर सके, तो मैंने क्या किया, इसमें a को इससे मल्टीप्लाई किया, पहले a प्लस 2 प्लस 4 फिर इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया a प्लस 2, तो मेरा टर्म आ गया a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4a प्लस 8 4 2 जा 8, तो ये 2a प्लस 4 इक्वल टू 6a हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 8, और इस टर्म को यहाँ ले आया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6a का 6a हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई a का टर्म है नहीं, और प्लस 8 और ये 8 को यहाँ पे ले आया यानी कि माइनस 8, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू 6a। फैक्टराइजेशन छोटा सा चैप्टर है, इसको बस एक ही चीज़ दिमाग में रखना है कि टुकड़ों में ब्रेक कर देना है। फॉर्मूला को याद रखना है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला को याद रखना है, जो मैंने आपको करवा ही दिया। आप ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, जो भी मैंने 4-5 क्वेश्चन करवाए, प्लस 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 जब हम लोग प्रैक्टिस का भी वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसमें भी आप पूरे तरीके से आप सारे वीडियोस में बनाया हुआ रिवीजन करवाऊंगा, तो वो रिवीजन भी आप पूरा कर लेना। मैं कोशिश करूंगा सब क्वेश्चन को एक एक बार टैली करते चला जाऊं, और एक तो बात ज़रूरी है कि आप लोगों को तैयारी बहुत अच्छे से करना है। फैक्टराइजेशन यहीं तक था, और हम तो पहले ही बोल दिया कि मैथ्स का एक एक चैप्टर को मैं कराते चला जाऊंगा। कुछ चैप्टर्स ऐसा रहेगा जो मैं नहीं करवाऊंगा, वो छोटा छोटा सा चैप्टर है, जैसे HCF LCM या ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स है, ये सब कोई मतलब नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं पे भी आपको कोई डाउट होगा, कभी आपको लगा कि नहीं मैथ्स बना रहे थे सर ने शायद तेज़ी से पढ़ा दिया, या मैंने मुझसे कुछ गलती हो गया हो, तो आप मुझे मेरा गलती को ज़रूर ढूंढिएगा। हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो, आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर उस चीज़ को लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं वो गलती ना करूँ। मैं भी अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग मैथ्स बनाते रहिए, फिजिक्स भी बनाना है, केमिस्ट्री भी बनाना है, तीनों मैं करवाऊँगा। बस आपका एक ही ध्येय होना चाहिए कि 150 में 150 मार्क्स आना चाहिए। सारा वीडियोस को आप देख पाओगे बेसिक पाठशाला के चैनल में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बेसिक पाठशाला, और हर दिन आप एक नए नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में आपका मेरा काम है पूरा कराते चले जाना। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत से पढ़ाई कीजिए, और 150 में 150 तो आपको लाना है, उसके पीछे बिल्कुल मत हटिए।
जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनको कहीं पे भी डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरा काम है कि उसको कोशिश करूँगा कि मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दे सकूँ। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बेसिक पाठशाला, और सारे वीडियोस को आप ध्यान से देखिएगा, चैप्टर वाइज है, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन एक नया नया चैप्टर जो मैं बनाते जा रहा हूँ, डालते जा रहा हूँ, उसमें कोई भी गलती ना करूँ। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बेसिक पाठशाला। थैंक यू।